नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड टेस्ट ट्रेजर में। सिंपल फैब्रिक के साथ बनाए लेयर्ड फ्लेयर्ड कुर्ती विद ट्रेंडी बलून स्लीव्स के साथ। आइए इस वीडियो में हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग फुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस फैब्रिक में जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो एक ही डायरेक्शन में बने हुए हैं, इसीलिए हम फैब्रिक को बीच से काट कर अलग कर लेंगे। बीच से फैब्रिक को काटने के बाद हम एक तरफ के फैब्रिक को दूसरी तरफ पलट कर रखेंगे, जिससे हमारे दोनों साइड के फ्लावर्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम चोली के पार्ट की कटिंग करेंगे। अपनी फिटिंग का 1/4 भाग लेना है और 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। अब हम शोल्डर के लिए 7 इंच पर रख रहे हैं इंची टेप को, और आर्म होल मैंने 6.5 इंच रखा है, और 1/2 इंच अंदर को गहरान देते हुए हमें लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर हमें फिटिंग का 1/4 भाग लेना है। मुझे यहाँ 42 इंच की कुर्ती फिटिंग चाहिए, इसलिए मैंने 10.5 लिया है, और ऊपर से 16 इंच रखते हुए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ 16 इंच रख रही हूँ, आप 15.5 भी रख सकते हैं। अभी ऊपर से थोड़ा कटिंग में जाएगा, और नीचे से हम 9.5 इंच लेंगे और दोनों ही लाइंस को आपस में मिला देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के लिए नीचे से 1 इंच पर निशान लगाते हुए हमें उसकी गोलाई दे देनी है। ऊपर एक और 1/2 इंच का गैप रखते हुए एक और गोलाई की लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अंदर वाली हमारी फ्रंट पार्ट की है और ऊपर वाली हमारी बैक पार्ट की है। अब हम 3.5 इंच का नेक ब्रॉड लेंगे, और उसके बाद हमें शोल्डर डाउन ले लेना है। मैंने यहाँ 1/2 इंच का शोल्डर डाउन लिया है। अब 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम ये जो लाइन मार्किंग किए हैं उसी से हम चोली की पार्ट की कटिंग कर लेंगे। पहले हम बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद हमें अंदर वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हटा रही हूँ, और बीच में छोटा सा कट लगा दिया है ताकि नेक स्ट्रेट पॉइंट हमें पता चल सके। और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारे चोली के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक के किनारे को काट कर हटा देंगे। अब यहाँ पर हमें ड्रेस की लेयर की कटिंग करनी है, तो यहाँ मैं फर्स्ट लेयर की कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 10-10 इंच पर निशान लगाते हुए फैब्रिक की कटिंग कर ली है। ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, इसलिए इसमें हमारी 2 पैनल्स निकलेंगे 42 इंच। मैं यहाँ थर्ड लेयर की कटिंग कर रही हूँ। थर्ड लेयर के लिए हमने 12 इंच की लंबाई रखी है। 12 इंच की लंबाई रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 2 पैनल्स के लिए मार्किंग की है, यानी कि मेरा कपड़ा डबल फोल्ड है, तो हमारे 4 पैनल्स निकल चुके हैं 42 इंचेस के। अब मैं यहाँ सेकंड लेयर की कटिंग कर रही हूँ। सेकंड और फर्स्ट लेयर हमारी 10 इंच की रहेगी। यहाँ पर मैंने 10 इंच पर ही कपड़े की मार्किंग की है और फैब्रिक की कटिंग कर ली है। एक लेयर को और हम 10 इंच के लिए निकालेंगे। मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है, पर स्लीव्स की कटिंग वीडियो मुझसे मिस हो चुका है। नेक डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने सिंपल सा राउंड स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन बनाया है। मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन से थोड़ा लेंथ में ज़्यादा वाले फैब्रिक पर स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन को ड्रॉ करके और उसको सेंटर में प्लेस करके, और जहाँ पर भी हमारी मार्किंग है सेम उसी जगह पर हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। हमें फैब्रिक की कटिंग करके हटा देना है फैब्रिक को, और छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। लगभग हाफ और 1 इंच का गैप रखते हुए हमें कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम फैब्रिक को पलट देंगे। फैब्रिक को पलटने के बाद हम उसके जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसको हम मोड़ेंगे अंदर की तरफ, उस पर हमें स्टिच करना है, और मेन फैब्रिक पर हमें स्टिच नहीं करना है। इस तरीके से जब भी हम नेक डिज़ाइन को बनाते हैं तो हमारे नेक में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, और ऊपर की साइड से हमें कोई सिलाई नहीं दिखाई देती, और हमारा एकदम बुटीक स्टाइल नेक डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। हमने यहाँ पर पूरे नेक पर स्टिच कर लिया है, और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड देखिए दोस्तों, सामने से कोई सिलाई नहीं दिखेगी, और पीछे की तरफ पलट कर हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको काट कर हटा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हम अंदर की तरफ से इसको
फोल्ड कर हाथों से तुरपाई कर लेंगे, जिससे कि हमारे नेक की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी और सामने से कोई भी सिलाई नहीं दिखाई देगी। और हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 3.5 इंच नेक ब्रॉड लिया है, 6 इंच लंबाई और 3.5 इंच नीचे से चौड़ाई लेते हुए हमें एक स्क्वायर बना लेना है। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पर मैंने नेक की गोलाई दे दी है। अब हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। मैं गोल नेक बना रही हूँ और मैंने यहाँ पर नेक की लंबाई 6 इंच रखी है। आप चाहे तो बोट नेक भी बना सकते हैं, मुझे पर्सनली बोट नेक नहीं पसंद है। अब मैं उरेप पट्टियों को काट कर जोड़ रही हूँ। जैसे कि नॉर्मली उरेप पट्टी काट कर जोड़ी जाती है, मैंने वैसे ही लॉन्ग पट्टी बनाकर रेडी कर ली है। राउंड नेक उरेप पट्टी से ही हमेशा बनाती हूँ और बिल्कुल अच्छा बन के रेडी होता है। मैंने यहाँ पर उरेप पट्टी को गले के ऊपर रख कर स्टिच कर लेना है। हमें ना उरेप पट्टी को खींचना है और ना नीचे के फैब्रिक को खींचना है। उरेप पट्टी को बस उसके गले के शेप पर रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। अब उरेप पट्टी को पलटेंगे और उरेप पट्टी पर ही एक और स्टिच लगा लेंगे, जिससे कि हमारे नेक में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमें स्टिचिंग उरेप पट्टी पर करनी है, ना कि हमारे मेन फैब्रिक पर। अब हम इसको जब पलट कर तुरपाई करेंगे तो हमारे मेन फैब्रिक पर कोई भी स्टिचिंग की लाइन नहीं रहेगी। अब हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। शोल्डर जॉइंट करने के टाइम पर भी हमें उरेप पट्टी को, ये जो हमने लगाई, इसको पलटना नहीं है। इसको ओपन साइड रखते हुए ही हमें शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। इसका हम बता रहे हैं एक ट्रिक। इसको अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हुए हम जब बाद में तुरपाई करेंगे तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट का जोड़ होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें तुरपाई कर लेनी है और इससे हमारा फैब्रिक बाहर नहीं दिखेगा। अब हम घेरे के लिए लेयर्स को रेडी करेंगे। ये हमारे फर्स्ट लेयर को रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए पट्टियों को जोड़ना है। फर्स्ट लेयर हमारी 80 इंच फैब्रिक से बनी है, जिसके लिए हमें पट्टियों को जोड़ लिया है। पट्टियों को जोड़ने के बाद हम इस पे गैदर्स बनाएंगे। हमें गैदर्स बनाने से पहले हम तीनों लेयर की पट्टियों को जोड़ लेंगे। फर्स्ट लेयर में हमारे 2 जोड़ पड़े हैं, सेकंड लेयर में हमारे 4 जोड़ पड़े हैं और थर्ड लेयर में हमारे 6 जोड़ पड़े हैं। ऐसे ही हमें सारे पट्टियों के जोड़ को जोड़ लेना है और हमें एक सारे घेरों की लेयर्स को रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ गैदर्स बना रहे हैं। गैदर्स बनाने के लिए सिंपल हमें प्रेशर फुट में एक पिन फंसाई है, जिससे हमारे गैदर्स परफेक्टली बनने लगे हैं। अगर आपका इस डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है कि नॉर्मल सिलाई मशीन में गैदर्स कैसे बनाएं। मैंने उस शॉर्ट्स वीडियो है वो, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक नॉर्मल सी घरेलू यूज होने वाली सिलाई मशीन से इतने परफेक्ट गैदर्स कैसे बनाए हैं। हमें वैसे ही गैदर्स बना लेंगे और गैदर्स का माप कैसे लेना है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। फर्स्ट लेयर हमारी वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि हमारी 38, तो मैंने यहाँ 42 के अराउंड रखा है। 4 इंच एक्स्ट्रा अभी स्टिचिंग में एडजस्ट हो जाएगा वो। अब हमें सेकंड लेयर के गैदर्स के लिए 80 इंच का गैदर्स वाला फैब्रिक रेडी करना है, क्योंकि हमारे फर्स्ट लेयर के फैब्रिक की लेंथ 80 इंच थी। जब हम थर्ड लेयर के गैदर्स फैब्रिक की लेंथ रेडी करेंगे तो हमें सेकंड लेयर के फैब्रिक की लेंथ का माप लेना है, जो कि हमारे 120 इंच का सेकंड लेयर है। तो हमें गैदर्स वाले थर्ड लेयर की लेंथ 120 इंच रखनी है। अब मैं स्लीव्स रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैं बलून स्लीव्स बना रही हूँ, जिसके लिए हमारे फैब्रिक की चौड़ाई कम थी, तो मैं यहाँ पर पट्टियों को जोड़कर फैब्रिक की रिक्वायर्ड लेंथ को पूरा करूँगी। अब हम स्लीव्स को इसे उल्टा रखेंगे और नीचे की तरफ डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। ऊपर की साइड से हमने जो 5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था वहाँ पर हमें गैदर्स डाल लेने हैं और नीचे की साइड भी हमें गैदर्स डाल लेने हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप रखते हुए गैदर्स को डालकर रेडी कर लेना है। देखिए दोस्तों, ऐसे मैं गैदर्स को डाल रही हूँ। मैंने यहाँ गैदर्स को डालकर रेडी कर लिया है। अब हम 1 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और उसको डबल फोल्ड करते हुए जहाँ पर हमने नीचे गैदर्स डाले हैं उसी गैदर्स के ऊपर पट्टी को रखते हुए हमें इस तरीके से स्टिच कर लेनी है। गैदर्स की जो सिलाई है उसी के ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी को रखते हुए स्टिच करना है। बराबर से पट्टी को रखते हुए हम फोल्ड करते हुए पट्टी को
रखेंगे और हमें स्टिच कर लेनी है। जब एक साइड से स्टिच करने के बाद पलट कर फैब्रिक को हमें दूसरी साइड से पट्टी को भी स्टिच कर लेना है। ये हमारी बलून स्लीव्स की पैटर्न रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इलास्टिक भी लगा सकते हैं, पर मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगती है, इसलिए मैंने पट्टी को लगाया है। आप अंदर से इलास्टिक भी लगा सकते हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। अब हम स्लीव्स का सेंटर लेंगे और जहाँ से शोल्डर जॉइन किया है वहाँ का सेंटर लेते हुए हमें बीच में पिन को लगा लेना है, जिससे हमारा पिन को लगाने के बाद में हम फैब्रिक को पकड़ते हुए कुछ इस तरीके से मेज़रमेंट ले लेंगे और साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब हम फैब्रिक को रखकर जब स्टिच करेंगे तो हमारी स्लीव्स का पफ बिल्कुल सेंटर में आकर स्टिच होगा। हमें नॉर्मली जैसे स्लीव्स को अब अटैच करते हैं वैसे ही हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। ना फैब्रिक को खींचना है, ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है, हमें अटैच कर लेना है। पिन निकाल दिया है मैंने। यहाँ पर मेरी एक स्लीव्स अटैच हो चुकी है। हम इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हम दूसरी स्लीव्स को भी सेम प्रोसेस से अटैच कर लेंगे। अब हम फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से और हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों फिटिंग की लाइंस को मिला दिया है, स्लीव्स पे भी फिटिंग का निशान लगाया है और स्लीव्स और आर्म होल को एक दूसरे से मिला दिया है। अब हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। मैंने एक साइड तो नीचे तक सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड जब हमें स्टिचिंग करनी है तो मैंने नीचे से 1 से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 इंच का गैप रखा है क्योंकि अब हम इसमें घेरे को अटैच करेंगे। मैंने घेरे को अलग अलग फ्रंट और बैक पार्ट में नहीं बनाया है, घेरा मेरा पूरा एक ही पार्ट में बनाया है। अब हम इस तरीके से फैब्रिक पर रखकर मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद यहाँ पर मैंने घेरे को अटैच करना स्टार्ट कर दिया है। नीचे हमारा गेदर्स वाला फैब्रिक रहेगा, ऊपर से हमारा योक पार्ट का फैब्रिक रखते हुए हमें अटैच करना है। इस तरीके से हम बराबर से रखते हुए धीरे धीरे सेट करते हुए हमें अटैच कर लेना है। अगर आपको लगता है कि गैदर्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो आप बड़ी आसानी से इनको एडजस्ट करके भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमें सेकंड और थर्ड लेयर को भी अटैच कर लेना है। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट लेयर अटैच होने के बाद हमारा कुर्ती कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, हमने फर्स्ट लेयर को अटैच कर लिया है। सेकंड लेयर को हम इस तरीके से नीचे से रखते हुए अटैच कर लेंगे और हम सेकंड और थर्ड लेयर को भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी तीनों लेयर्स अटैच हो चुकी हैं और जो मैंने 1 इंच का योक पार्ट सिलने के लिए छोड़ा था वहाँ से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है और नीचे तक हमें पूरे घेरे को स्टिच कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट के घेरे को अलग अलग नहीं बना रही हूँ, एक साथ ही मैंने घेरे को रेडी किया था, तो हमें एक साइड ही सिलने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एक साइड सिल लिया है। अब नीचे की तरफ फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए हमें नीचे घेरे में सिलाई लगा लेनी है। ये रहा मेरे कुर्ते का फाइनल लुक। आप लोग देखिए इसका फ्लेवर कितना ज़्यादा है। ये सच में बहुत अच्छा सा बनकर रेडी हुआ था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप लोगों को मेरे कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियोस अच्छे लगते हैं और आगे आपको लोगों को किस टॉपिक पर कैसी कुर्ती का डिज़ाइन देखना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।